हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अंतर्संहित की, जिसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं छिपी हुई आकृति पहचानना। दोस्तों यहाँ से दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली टाइप होती है उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति का निहित होना, ठीक है, और दूसरी टाइप होती है कि प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति का निहित होना। दोनों टाइप इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। किस तरीके से इसको शॉर्ट तरीके से हम सोल्व करें, वो तरीका आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूं अपना टीचिंग चैनल में। तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आता है दोस्तों, दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में निहित है। दोस्तों आपके पास इस प्रकार से ये प्रश्न आकृति दी गई है और ये उत्तर आकृति। तो इसमें किस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना होता है, हमें इसमें बताना होता है जो आपके पास जो उत्तर आकृति, जो आपके पास जो चार ऑप्शन है, उनमें से कौन सी आकृति सेम की सेम इस प्रश्न आकृति में है, ठीक है, वो हमें देखना होता है। तो दोस्तों अगर आप अर्जुन की तरह देखते हो कि मुझे बस ओनली आंख दिखाई दे रही है, इसी तरीके से आपको देखना है। और आपको ओनली जो आकृति दे रखी है वही आकृति ढूंढनी, अन्यथा और एक्स्ट्रा आकृति आपको नहीं देखनी। दोस्तों जैसे कि इसमें ये आकृति दे रखी है और ये प्रश्न आकृति है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से देखना होगा। अब दोस्तों पहले इनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, इसका जो ये चार खाने हैं और इसमें बराबर भाग में से बांट रखा है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, यहाँ इस तरीके से तो ये है, ठीक है। अब इसमें बराबर भागों में बस एक ही लाइन है, बराबर भागों में नहीं बांटा जा रहा, तो अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी बात कर लेता हूँ। ये अपना इस प्रकार से है, ये लाइन तो अपनी मैच कर रही है, बट इस प्रकार से ये अपना जो आकृति है ये आकृति नहीं दिखाई दे रही, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। इसकी बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये वाला जो ये सेफ है, तो ये तो आपको नज़र नहीं आ रहा इसमें, तो ये भी अपना गलत हो गया। अब बचा क्या, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों ए से स्टार्ट करना, मैं तो वैसे आपको समझाने के लिए पहले यहाँ से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि इसका आंसर पहले आ जाता तो इनको समझने में इतना मज़ा नहीं आता दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि आपने ये आकृति देखी, ये वाली, ये शेप आपको यहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला शेप आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, सेम। तो ये आकृति इसके अंदर आपको नज़र आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। इस प्रकार से अब आपको समझा रहा हूँ, तब टाइम लग रहा है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बस जो आकृति दे रखी है वो इसके अंदर ढूंढने होते हैं सबसे पहले। तो इसको बस जैसे कि आपने ये देखा, तो सबसे पहले जैसे कि आपने ये आकृति देखी, तो इसी आकृति का शेप देखना सबसे पहले, कौन सा शेप बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर आपने ये देखी तो इसका ये शेप आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये अपना रोंग हो गया। इसमें ये वाला नज़र नहीं आ रहा, तो ये रोंग हो गया। इसमें बराबर बांटा गया है, तो ये रोंग हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है, एक सेकेंड, इसके नीचे क्वेश्चन हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है, दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है। तो वही इसी प्रकार इसको ढूंढना है। तो दोस्तों ये वाला देखते हैं, तो ये वाला शेप आपको नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो ये भी अपना गलत हो गया। ये वाला देखते हैं, तो ये वाला नज़र नहीं आएगा दोस्तों, ये तो आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, बट ये सेम शेप आपका नहीं बन रहा, ठीक है, सेम शेप आपका नहीं बन रहा यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये नहीं बन रहा, तो ये भी अपना रॉन्ग हो गया। अब इसकी बात कर लेता हूँ। ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये यहाँ ये नज़र आ रहा है दोस्तों, ये ऊपर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे ऐसे, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये सेम नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बस इस तरीके से आपको इसको टिक करके आना है। और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन थे, थोड़े इस तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति सन्निहित है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या फाइंड करना है, क्या आपको ढूंढना है कि किस प्रकार से इसका आंसर देना है। तो इसको पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट इस तरीके से देखना है। अब ये प्रश्न आकृति दे रखी है, ये उत्तर आकृति दे रखी है। अब इसमें देखते हैं कौन सी आकृति मिल रही है। दोस्तों ये वाली देखते हैं, तो ये बीच वाला जो ये लाइन है वो आपको मिल रही है, ये तो मिल रही है, बट इसके बाद में फिर इस तरीके से ये त्रिभुज बन रहा है, तो इस तरीके से इसके कॉर्नर पे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, तो ये अपना गलत हो गया। अब इस वाले को देखते हैं। अब ये वाला जो शेप आपको ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, वो कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला,
यहाँ नज़र आ रहा है ना दोस्तों, ये वाला यहाँ ऐसे, ठीक है, सेम सेम बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है ये सेम। तो आपको तो एक देखना है तो कितना ही बन रहे हो, वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये शेप बन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ये वाला नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 भुजा है, और इसमें आपको शायद ये नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 भुजा है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। और इसमें ये बड़ा है और ये सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगले की बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है, वो कुछ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने ये है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कोई भी इसमें सेफ नज़र नहीं आ रही होगी, तो इस तरीके से कोई भी सेफ नज़र नहीं आ रही, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, तो ये ए वाला अपना रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं बी का, तो ये जो बी ऑप्शन है, इसमें दोस्तों ये वाली सेप आपको यहाँ पर नज़र आ रही है दोस्तों, यहाँ पर ये देखना, ये वाली सेप आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली शेप नज़र आ रही है सेम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब दोस्तों सी भी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। सी किस तरीके से नज़र आ रहा होगा दोस्तों, इस प्रकार से ये चोपड़ी बनी हुई है, और इस तरीके से ये दोस्तों यहाँ देखना है, यहाँ ये वाला आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो है वो सेम इसके इसके टच में बन रहा है, ठीक है, और इसमें किस प्रकार से बन रहा है, इसमें यहाँ पर ये थोड़ा गैप दे रखा है, और उसके बाद में इस तरीके से बनाया गया है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें किस प्रकार से बनाया गया है, इसमें इसी लाइन से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट किया गया है, इसमें ये चोपली बनाई गई है, ठीक है। तो इस वजह से अपना ये सी ऑप्शन गलत हो जाता है, और डी आपको नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसमें देखना है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये शेप आपका इस तरीके से, तो इस तरीके से शेप देखना है। ये वाला शेप आपको शायद नज़र आ रहा होगा, एक सेकंड दोस्तों, ये वाला शेप आपको नज़र आ रहा है, ये, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसमें ये कट है, तो ये वाला कट ये नज़र आ रहा है, और इसके बाद में इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, इस तरीके से त्रिभुज नज़र आ रहा है, तो ये पहले में मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। और बाकी के देखोगे तो सेम नज़र नहीं आएगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक ज़रूर मिलेगी दोस्तों, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो ये इस तरीके से त्रिभुज तो बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में जो ये लाइन है वो पूरी इस तरीके से ये इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो ये वाला यहाँ कट है दोस्तों, ये इसमें इस तरीके से, और इसमें ये चोपलीदार है, ठीक है। इस वजह से अपने ये और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने ये है, तो इसको देखना है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपने ये देखा, ये प्रश्न आकृति है, ये इसका जो ये उत्तर आकृति में निहित होगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इस प्रकार से होना चाहिए ये वाला डायग्राम, और इस तरीके से ये, तो इसको देखते हैं पहले वाले को, तो ये वाला आपको यहाँ से इस तरीके से नज़र आ रहा है, ये ठीक है, ये वाली लाइन नज़र आ रही है, फिर इसके बाद में नीचे जा रहा है, ये नीचे में नज़र आ रहा है, बट इसके बाद में ये सीधी लाइन है हो रही है, तो यहाँ तो टेढ़ी लाइन है, इस वजह से अपना ये रॉन्ग हो जाता है। इसमें तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये भी अपना रॉन्ग हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको देखा इस प्रकार से यहाँ तक, और ये वाली लाइन भी नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ भी ये मुड़ रहा है, यहाँ तक सेम मिल गया। अब ये वाली लाइन इसमें नहीं है, तो ये भी अपना गलत हो गया। अब दोस्तों ये वाले देखते हैं, तो ये वाला लाइन इस तरीके से ये आ रहा है, तो इसमें भी इस तरीके से ये आ रहा है, फिर इसके बाद में ये सीधी लाइन है, इसके बाद में आपको ये सीधी लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। और उसके बाद में ये इस तरीके से नीचे आ रहा है, और उसके बाद में ऐसे हो रहा है, ठीक है, सेम नज़र आ रहा है, ये पूरी लाइन हो गई, ठीक है। और ये इस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से सेम नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है। अगले की इसकी बात कर लेते हैं, ये उल्टा ए की तरह नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन आकृति इसके अंदर आपका सीधा भी हो सकता है, ठीक है, और सेम इस तरीके से भी हो सकता है। पहले तो इसमें प्रायिकता रहेगी, अपना फर्स्ट चांस रहेगा कि सेम इस तरीके से मिले, अगर इस तरीके से नहीं मिलता तो आधा तिरछा जैसे मिलेगा, बट आकृति इसी तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये वाला, तो इसमें बीच में इस तरीके से घुमावदार है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके कट है, और इसमें भी इस तरीके से कट है, और इसमें बन नहीं रहा, इसमें इस तरीके सीधी लाइन है, तो इसको देखते हैं, तो ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये आकृति, ठीक है, और इसमें भी इस तरीके से ये कट है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें
अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है, तो इसमें इस तरीके से गया, ऊपर गया और ऐसे आया ऐसे आया। दोस्तों अब इसमें देखते हैं कौन सा नज़र आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ये देखा, तो ये आपको इस तरीके से नज़र तो आ रहा है सेम, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पहली प्रायिकता होगी कि आप जैसे देख रहे हो सेम इसी तरीके से मिल जाता है, तो आंसर आपका वो होगा। अगर इस तरीके से सेम नहीं मिलता तो अगला, जैसे कि अगर इस तरीके से इसका आंसर नहीं होता तो इसका आंसर ये होता, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये इस तरीके से तिरछी लाइन है, तो इसी प्रकार ये तिरछी लाइन ये रही, ठीक है। एक सेकेंड, ये तिरछी लाइन ये रही, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी ये वाली। और इसके बाद में इस तरीके से त्रिभुज, इस तरीके से ये त्रिभुज ये रहा, ठीक है। तो ये सेम नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं होता या ये ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता दोस्तों बी, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से नज़र आ रहा है बट इसको तिरछा कर दिया गया है। तो पहली प्रायिकता वही होगी जो सेम नज़र आए। तो अगले की बात कर लेते हैं। अगला दोस्तों इस प्रकार से है, अब इसको देखते हैं। ये इस तरीके से लाइन आई, इस तरीके से, फिर इधर हुई, फिर ऐसे हुई। अब इसमें देखते हैं ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, फिर ऐसे नज़र आ रहा है, नीचे भी सेम आ रहा है, फिर ऐसे ही आ रहा है। इसके बाद में ऐसे जा कर के यहाँ तक ना पहुँच करके पहले ही, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम आए थे, यहाँ से पहले इधर ऐसे आना चाहिए था, ऐसा नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा, ए गलत हो गया। इसमें भी ऐसा नहीं है तो बी भी गलत हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें ऐसी आकृति बन नहीं रही, तो ये अपना सी भी गलत हो गया, बचा क्या डी। अब डी में कौन सी आकृति नज़र आ रही दोस्तों इस प्रकार की, आपने देखा ये वाला, ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर ये नीचे गया और फिर इस तरीके से गया और इस तरीके से, और फिर ये सेम नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है। अब इसको देखना है कि इस तरीके से त्रिभुज है और यहाँ और बीच में सीधी लाइन है, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज तो नज़र आ रहा है, बट जो लाइन है वो कहाँ नज़र आ रही है, इसके टॉप पर नज़र आ रही है, ठीक है, इस चौपले पर। तो यहाँ तो आपके इसमें बीच में है, तो इसमें बात कर लेते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से ये भी अपना गलत हो गया, ये भी अपना गलत हो गया। और इसकी बात करते हैं तो ये भी इसी तरीके से, ठीक है, ये भी अपना गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाला डी, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से वही त्रिभुज की तरह नज़र आ रहा है और बीच में से ये लाइन जा रही है, तो इसी तरीके से बीच में से लाइन है। तो इस प्रकार दोस्तों इसको सोल्व करना होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा कि 2 गुणा में 2 भाग में 2 प्लस 1 गुणा 1, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट द्वारा बताना है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो घंटे के निशान उसको दबा लेना। और दोस्तों कमेंट द्वारा बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा शेयर जरूर करना दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। प्लीज़ इसको शेयर करना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।